नमस्ते, जय हिंद। आ जाइए करंट अफेयर के आज तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, करंट अफेयर का पहला वीडियो, दूसरा वीडियो जाकर के देखिएगा अवश्य। ऐसे प्रश्नों को रखा हूं जो एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है। भले ही 4-5 ही प्रश्न आए मेंस में, लेकिन 4-5 भी कम नहीं होता है। वहीं अगर आप मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको है ही शानदार। तो आ जाइए, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है शेखा झील पक्षी अभयारण्य, जिसे भारत के 99 रामसर साइट यानी रामसर स्थल में इसको 99वें रामसर स्थल में इसको शामिल किया गया है, नामित किया गया है। कहाँ स्थित है शेखा झील? सीधा एग्जाम में पूछेगा आपसे शेखा झील कहाँ है, तो बताना शेखा झील उत्तर प्रदेश में है। लेकिन उत्तर प्रदेश का तो ये मथुरा भी है और आपका अलीगढ़ भी है। तो उत्तर प्रदेश में आपका आ जाएगा कहाँ? अलीगढ़, ठीक ना। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ये स्थित है शेखा पक्षी अभयारण्य, ठीक है। चलिए, भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? 95। आपको कल 92वां बताया था, ठीक ना। आज कल 92वां वर्षण था ना, आज बता रहा हूं 95वां। 95वां जो है वो है अरण्यक घोष, नाम याद रखिएगा। अरण्यक घोष जो है ये भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज के, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, भारत ने किस देश के साथ रेलोस समझौता लागू किया है? भारत और रूस के साथ ये समझौता लागू हुआ है जिसका नाम है रेलोस। भारत और किसके साथ? तो भारत और रूस के साथ यह समझौता जो है वो लागू हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत और किसके साथ? तो भारत और रूस के साथ ये समझौता लागू हुआ है। चलिए अगला सवाल, प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है क्या? तो इस पुरस्कार का नाम है प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार, इस पुरस्कार को 2026 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान जो प्राप्त हुआ है उनका नाम है डॉक्टर CN श्रीनिवास राव। जी हाँ, डॉक्टर CN श्रीनिवास राव को जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार 2026 एमएस स्वामीनाथन प्राप्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछता है एमएस स्वामीनाथन वाला, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहां शुरू किया गया है? पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो है भारत का पहला, ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शुरू किया गया। कहां? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। आइए, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीतने वाले जो हैं वो हैं साध्वी सतीश सैल। क्या नाम है? साध्वी सतीश सैल, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में, देखिए ये चीता आंदोलन शुरू किया गया है। चीता आंदोलन ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि चीता आंदोलन कहाँ में शुरू किया गया है। सीधा आपसे पूछेगा कि चीता आंदोलन कहाँ में शुरू किया गया है, इतना ही पूछेगा। तो ये केन बेतवा लिंक जोड़ो परियोजना के विरोध में। ये भी पूछ सकता है कि चीता आंदोलन किसके विरोध में, तो बताएंगे केन बेतवा जो लिंक परियोजना है इसके विरोध में चीता आंदोलन शुरू किया गया है। और यह कहाँ शुरू किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, ठीक ना, तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश राइट आंसर। आइए, अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? अरब सागर की बात कर रहा है कि अरब सागर में तैनात किया गया है भारत का पहला, क्या है? भारत का पहला क्या है? विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग। विशेष परमाणु मिसाइल को ट्रैक करेगा ना ये समुद्री निगरानी जहाज है। इसका नाम है ध्रुव, INS ध्रुव। देखिएगा, INS ध्रुव को अरब सागर में तैनात किया गया है विशेष निगरानी हेतु, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवेक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? प्रधानमंत्री के द्वारा श्री गुरु भैरवेक्य मंदिर का जो उद्घाटन किया गया है वह आपका किया गया है कर्नाटक में। कहाँ में? कर्नाटक में, तो ध्यान रखिए कर्नाटक सही विकल्प हो जाएगा। आइए, 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 1975 से जोड़ लीजिए, तो 1975 से जोड़ेंगे 2026 तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 51 वर्ष। 51 वर्ष ये पुण्यतिथि है, जन्म नहीं है, पुण्यतिथि की बात की जा रही है, ठीक है।
वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा बन गया है? भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार सबको पछाड़ करके चाइना बन गया है। सोचिए, चाइना सबसे ज्यादा भागीदारी हो गया है ये भारत का। ओके, आइए, देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन जो है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट, हिम बर्फ टाइप का लग रहा है, लद्दाख की ओर पहुंचिएगा। हिम सरोवर जो है प्रोजेक्ट, ये लद्दाख के लिए, ठीक है। ये पूछेगा आपसे कि हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है, कहाँ लॉन्च किया गया है, तो लद्दाख में याद रखिएगा। क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई? बेहतर प्रदर्शन के लिए ये शुभमन गिल, अगर आईपीएल आप लोग देखते होंगे तो ये देखिए गुजरात टाइटन की ओर से ये शायद कप्तान है ना, यही शुभमन गिल है जो बेहतर प्रदर्शन के लिए इसे विजडन ट्रॉफी प्रदान किया गया है। ओके, आइए, 14 अप्रैल 2026 को अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? अंबेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो वह जयंती जो थी वो कौन सी थी? 135वीं थी। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बंदरगाह है ये मुंद्रा बंदरगाह है। मुंद्रा बंदरगाह कहाँ में है, कोई बताना चाहेगा क्या? मुंद्रा बंदरगाह कहाँ में है? 4 विकल्प दे रहा हूं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। चलिए 3 ही विकल्प दे रहा हूं, कमेंट करिएगा। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? 9वां हिंद महासागर सम्मेलन जो आयोजित हुआ है यह पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस कहाँ की राजधानी है? तो मॉरिशस, ठीक है ना, मॉरिशस में ये 9वां हिंद महासागर सम्मेलन। ये पूछता है परीक्षा में हिंद महासागर सम्मेलन वाला, तो ध्यान रखिएगा, पोर्ट लुइस मॉरिशस। संविधान का नवीनतम संस्करण जिसे सिंधी भाषा में जारी किया गया था, और ये सीपी राधाकृष्णन के द्वारा, किसके द्वारा? सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन चर्चित नाम है ना, क्या है कोई बताएगा? कोई बताइए क्या है ये? एक T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर। एक T20, समझिए कि एक T20 में 9 विकेट ले ली है। इनका नाम है लारा कार्डोसो। क्या नाम है? लारा कार्डोसो। ये एक मैच में 9 विकेट प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ में? रण संवाद नामक जो ये है त्रिसेवा सेमिनार, ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। कहाँ में? बेंगलुरु में, ठीक है। किस देश ने 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? 2028 में जो COP33 शिखर सम्मेलन होना था, इससे मेजबानी भारत को था, ये अपना नाम वापस ले लिया है। भारत ही था, वो अपना नाम वापस ले लिया है, ठीक है। कौन था? भारत था जो अपना नाम वापस ले लिया है। आइए, दुनिया का पहला कॉमर्शियल 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च करने वाला यूएई है। कौन सा देश? यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। चलिए, 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी बन गई है। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली कंपनी बन गई है, ये है अमूल। अमूल है, कौन सी कंपनी है? अमूल है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना लॉन्च हुई है। चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है। कहां में? महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है। आइए, ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना की किस कोर के द्वारा किया गया है? हिम सेतु का आयोजन किया गया है, सेना का वो कोर है त्रिशक्ति कोर। कौन सा कोर है? त्रिशक्ति कोर के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा, त्रिशक्ति कोर। चलिए अगले सवाल। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्न वो महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें आपको महिला हो, खास करके पहली, और डिफेंस रक्षा से जुड़ा हो, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण। यहां पर आपको देख रहे हैं कि पहली महिला है, एवरेस्ट पर साइकिल से चढ़ी है, इनका नाम है दिव्या सिंह। क्या नाम है? दिव्या सिंह, ध्यान रखिएगा, दिव्या सिंह, ठीक है। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2031, 30-31 तक बढ़ाया गया है ना इसको, तो ये शुरुआत इसका 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले में एआई के उपयोग पर रोक लगाई है? कोर्ट के फैसले में एआई के उपयोग पर रोक लगाया है, ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एआई के उपयोग पर रोक लगाया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एआई को रोक लगा दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है
कि जो कोर्ट का आदेश है तो वो टाइप करना पड़ता है, अब एआई से ही सब कंप्लीट करवा ले रहे थे कोर्ट वाले। तो न्यायालय ने आदेश दिया कि नहीं, जो भी आदेश निर्देश हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं यहाँ से, उस एआई से मत कराओ, एआई से मत कराओ। तो वहीं उच्च न्यायालय कोर्ट का फैसला, कोर्ट में फैसले में जो फैसला दे रहे हैं उसमें एआई का उपयोग ना किया जाए, ये किया जा रहा है। फैसला में जो भी खोजबीन या जो भी हो एआई से ना किया जाए वहां, तो ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज भारत ये हो गए हैं भुवनेश्वर कुमार। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? भू भारती पोर्टल जो है ये तेलंगाना की जो है वो पहल है। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य, जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला जो राज्य है वह राज्य कौन है? तो वह राज्य है पंजाब। ध्यान रखिएगा, वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है पंजाब। ठीक है, चलिए अगले सवाल। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है पंजाब ने। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्रिस्टीना कोच। क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच। हाँ, SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता, तो ये बांग्लादेश विजेता हो गया है इसका। ठीक ना। चलिए, भारतीय नौसेना के तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? भारतीय नौसेना के तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS अरिदमन। क्या नाम है? INS अरिदमन। ये भारतीय नौसेना के तीसरी परमाणु पनडुब्बी। तो ये पूछ सकता है कि INS अरिदमन क्या है, तो आप बोलेंगे कि परमाणु पनडुब्बी है। चलिए, 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ। तो 1949 से अगर 2026 जोड़ेंगे तो 51 साल उधर और 26 वर्ष इधर, यानी कि 77, 77वीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां बनेगा? उत्तर भारत की बात की जा रही है, तो उत्तर भारत का जो बन रहा है वो पंजाब में बन रहा है, नांगल, रोपड़। ठीक है। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश, तो ये भारत ही बन गया है, ये भारत ही बन गया है। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान मिला है उड़ीसा को, उड़ीसा पुलिस को मिला है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब एंड्रिया किमी एंटोनेली ने जीता है, एंड्रिया किमी एंटोनेली ने जीता है। प्रवासी वन्यजीवों के संरक्षण पर सम्मेलन COP15 सम्मेलन हुआ है, ये हुआ है ब्राजील में। कहां हुआ है? ये ब्राजील में हुआ है। IONS समुद्री अभ्यास, जिसे IMEX भी कहा जाता है, ये इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आपका कोच्चि में किया गया है, कोच्चि में किया गया, ध्यान रखिएगा, कोच्चि में। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण किया गया, कहां से कहां के बीच? तो ये जिंद से सोनीपत, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है ये, जिंद से सोनीपत के बीच ये किया गया है इसका परीक्षण, ट्रायल ना, ध्यान रखिएगा, जिंद सोनीपत। एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता गार्ड फाइटिंग्स है, गाय नहीं है, गार्ड है, गार्ड फाइटिंग्स। ठीक है। हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड शुरू किया गया है दिल्ली। कहां शुरू किया गया है? दिल्ली। हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड शुरू किया गया है दिल्ली। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे किस राज्य के राज्यपाल की पहली ADC यानी AD कैंप बन गई हैं? तो ये मिजोरम की बन गई हैं मनीषा पांडे। ध्यान रखिएगा, कहां की? मनीषा पांडे। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितना करने का? अभी जो परिसीमन हो रहा है तो इसमें देखिए 848 कहीं बता रहा है, कहीं 850 बता रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा 850, लगभग 850 से आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ये तेलंगाना को घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम में लॉन्च किया है। उन्नत कृषि मेला 2026 आयोजन किस राज्य में किया गया? उन्नत कृषि मेला, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। किसको? कैलाश सत्यार्थी को।
आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आशा भोसले को पद्म विभूषण 2008 में उपलब्ध हुआ था। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? क्वीयर सांसद बनी है ये मेनका गुरुस्वामी। ठीक है। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह, तो यह है दीनदयाल बंदरगाह। क्या नाम है? दीनदयाल बंदरगाह। 54 सवाल थे करंट अफेयर के। मैं कोशिश करता हूं 50 प्लस आपको मैं डेली कराऊं। अभी भी 10 दिन है, समझिए कि 500 क्वेश्चन अभी भी करा दूंगा। अब 500 ऐसे प्रश्न है कि जहां से आपका 4-5 प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा, आपका करंट अफेयर वाला जो टेंशन था वो समाप्त। बाकी आपका एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट ऑलरेडी करा चुका हूं। ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक थे करा चुका हूं। पॉलिटी में भी मैक्सिमम क्वेश्चन करा चुका हूं। बहुत क्वेश्चन का रिवीजन भी लगातार करा रहा हूं। 2-3 वीडियो आपको इकोनॉमिक्स का उपलब्ध मैं करा दूंगा। ठीक है। और कुछ हिस्ट्री के भी उपलब्ध करा दूंगा। इतना में आपका लगभग रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, एक तरह से अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो रिवीजन की आपका कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं उन टॉपिकों को कवर करा ही दे रहा हूं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं या बन सकते हैं या बनते हैं, है ना। तो रिवीजन आपका प्रॉपर हो जाएगा। बस एग्जाम में गलती ना करिएगा, इजी प्रश्न, आपका रिजल्ट निश्चित होगा। तो चलिए इजाजत चाहते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।